नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। आमलटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति चाईबासा की गोल्डन जुबली धूमधाम से मनाने को लेकर रविवार को सनशाइन रेस्टोरेंट में समिति के अध्यक्ष सुनील प्रसाद साव की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूजा समिति के 50वें वर्ष पर पश्चिमी बंगाल के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा आकर्षक भव्य पंडाल, प्रतिमा और विद्युत संजा का कार्य किया जाएगा। गोल्डन जुबली के अवसर पर आकर्षक विद्युत सज्जा को काफी विस्तार किया जाएगा। विभिन्न स्थलों पर मनोरम झांकी का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। समिति के सलाहकार विनय कुमार ठाकुर ने पूजा समिति के पदाधिकारियों को पूजा समिति से संबंधित कार्यों के लिए अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी। समिति के अध्यक्ष सुनील प्रसाद साव ने कहा कि इस वर्ष पूजा पंडाल, प्रतिमा और विद्युत सज्जा काफी आकर्षक होगा। पूजा समिति इस वर्ष भव्य तैयारी कर रही है। बैठक में संरक्षक शंभू दयाल अग्रवाल, रमेश खिरवाल, पवित्र कुमार भट्टाचार्य, सचिव त्रिशानु राय, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार खिरवाल, वेदांत खिरवाल, मिथिलेश झा के अलावे काफी संख्या में समिति के सदस्य शामिल थे। आज सनशाइन रेस्टोरेंट चाईबासा में श्री श्री अमलाटोला काली पूजा समिति के 50वां साल मनाने के संबंध में एक बैठक हुई। सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, संरक्षकगण और फाउंडर मेंबर सभी उपस्थित थे। इस बार अमलाटोला काली पूजा अपना 50वां दिवस मना रही है, 50वां साल मना रही है पूजा का। और इस उपलक्ष्य में कमेटी के द्वारा बहुत भव्य पंडाल, लाइटिंग, कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार कमेटी को आशा है कि इस प्रोग्राम से शहर ही नहीं पूरे जिले वासी भी बहुत अपने आप को सुखद अनुभव करेंगे। ऐसा पूजा का आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में स्थानीयता नीति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीते अप्रैल महीने से ही वह राज्य के विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं। अपने कार्यक्रम के जरिए वह सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले झारखंड आंदोलनकारियों और पूर्व विधायकों के सहयोग से आम जनता को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड की अस्मिता और स्थानीय लोगों के हक हुकुम के लिए स्थानीयता नीति का निर्धारण कितना जरूरी है। झारखंड की पूर्ववर्ती सरकारों और वर्तमान हेमंत सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है और क्या करना चाहती है। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के साथ आज पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर पहुंचे। रांची से चक्रधरपुर होते हुए वह चाईबासा पहुंचे। यहां गांधी मैदान में आयोजित सभा को उन्होंने संबोधित किया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी अपने अधिकारों से वंचित है। आज तक यहाँ हर सरकार नियोजन नीति, एसपीटी, सीएनटी, पेशा कानून को लागू करने में असमर्थ रही है, जिसके कारण गांवों की जमीन का धड़ल्ले से लूट हो रहा है। आदिवासियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झामुमो का विधायक होने के नाते वह सरकार को आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार में है और माननीय मुख्यमंत्री इस पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करता हूँ। मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करता हूँ। लेकिन आखिर क्यों आज हमको सरकार को आईना दिखाने का जरूरत पड़ रहा है। आज उसका चुनावी मैनिफेस्टो के साथ साथ जो यहाँ के लोगों की जो मूल भावना है कि यहाँ पर हम लोगों का सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और 1932 के अभियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और जो यहाँ का पेशा एक्ट
तो एसपीटी एक्ट, सीएटी एक्ट पूरे झारखंडियों का एक बचाव कवच है। लेकिन अभी ये सरकार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली भी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन अभी हमको लग रहा है ये सरकार ट्रैक से निकल चुकी है। आप यहाँ पर स्थानीय नीति लागू करो, सीएटी एक्ट को, एसपीटी एक्ट को यहाँ पर बचाओ और इसके बाद यहाँ पर नियोजन नीति बनाओ। अजीब हालत है यार, बिहार में इधर हाल में वैकेंसी निकला, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था खाली बिहारियों के लिए। तो क्या यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे? जमीन भी लूटेगा और नौकरी भी लूटेगा? ऐसा नहीं चलने वाला। बंदगांव प्रखंड के ओटार गांव में जनताल पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। जनताल पूजा में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव सम्मिलित हुए और मां पावड़ी की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। जनताल पूजा में आए विधायक का ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए कहा कि ओटार गांव के विकास में सुखराम उरांव का अहम योगदान है। ओटार गांव के सिद्धार्थ शंकर महतो ने गांव की समस्या को विधायक के समक्ष रखा। विधायक ने कहा कि ओटार गांव के साथ उनका पुराना संबंध है। उन्होंने जेना बेड़ा ओटार होते हुए कराईकेला तक सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की स्वीकृति जल्द ही मिल जाएगी। इसके साथ ही जनताल पूजा स्थल में शेड निर्माण कराने का भरोसा दिया। इस मौके पर गांव के मुंडा रामशंकर महतो, प्रदीप महतो, राहुल आदित्य, शिवशंकर महतो, पीरू हेम्ब्रम सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। चाईबासा शहर के पिल्लई हॉल में आज जिला योग एसोसिएशन की ओर से एसआर रुंगटा ग्रुप के सहयोग से 10वीं जिला स्तरीय ओपन योग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, योग एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष प्रदीप पसारी और कन्हैयालाल अग्रवाल भी मौजूद रहे। योग प्रतियोगिता में जिले भर से सभी ग्रुप में कुल 192 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि आप अपना सर्वोत्तम योगदान देते हैं, लेकिन पुरस्कार 3 सर्वोत्तम प्रतिभागियों को ही मिलता है। ऐसे में किसी भी प्रतिभागी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त परिश्रम करके अगले चरण के लिए तैयारी करनी चाहिए। सिविल सर्जन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। इससे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। प्रधानमंत्री महोदय के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तत्वाधान में राष्ट्र स्तर पर एवं राज्य स्तर पर लगातार योग प्रशिक्षण एवं स्पोर्ट्स की विभिन्न कैटेगरीज में योगा के रोल को इम्पोर्टेंस दी गई। इस मौके पर, जबकि ये 10वां संस्करण है इस
कंपटीशन का, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है कि 10 वर्षों से लगातार ये कंपटीशन आयोजित हो रहा है और हम लोग आशा करेंगे कि भविष्य में इस कंपटीशन में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एवं बड़े लोग भी विभिन्न कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करें। चाईबासा शहर के गाड़ी खाना मोहल्ले में विद्युत करंट लगने से मां बेटी जख्मी हो गई है। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की स्थिति में सुधार है। गाड़ी खाना मोहल्ले के हरिजन बस्ती निवासी 35 वर्षीय पद्मा कारवा और 5 वर्षीय पुत्री स्वीटी कारवा रविवार की संध्या 6 बजे आंगन में थी। इसी दौरान विद्युत तार गिर जाने से दोनों करंट की चपेट में आ गई, जिससे दोनों जख्मी हो गई। परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंच सका, जिससे परिजनों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। सर, बिजली विभाग का तार गिरा, उसके बाद हम लोग 108 में फ़ोन किए। अब फ़ोन हम लोगों ने उठाया नहीं गया, बोला कि मैंने हम लोग लेट में है, गाड़ी नहीं है बोला। इस तरीक़ा से होता है क्या? कहाँ तार गिर गया था? गाड़ी खाना हरिजन बस्ती में, हम लोगों ने बस्ती है वहीं पर। तो क्या नुकसान हुआ है उससे? नुकसान में बच्चा और 2 बच्चा और 1 लेडीज तो मर जाएगा। तो क्या मैंने हम लोगों का जब मोदी सरकार जब है तो क्या है, नहीं हम लोग को सुविधा मिल रहा है। तो फोन किसको किए थे आप? बिजली विभाग को कि हॉस्पिटल को? नहीं, हॉस्पिटल का भी फ़ोन किए, हॉस्पिटल का फ़ोन किया, बिजली विभाग को फ़ोन किया 108 में, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य पर छोटा निमडी चाईबासा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकार से मिलने वाले निःशुल्क विधिक सेवा से लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण 2007 अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ नागरिकों को सरकार से मिलने वाली सुविधा के बारे में बताया गया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।